हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुषी है और जैसा कि आज हमारे मैथ्स का टर्म 1 का बोर्ड एग्जामिनेशन था जिसका डिफ़िकल्टी लेवल हमारी सोच से काफ़ी कम था। आज की इस वीडियो में हम उसी के आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेरे पास है बेसिक मैथ्स का सेट 4 क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 1 और अब हम उसके आंसर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप उससे मिस ना कर सकें। तो चलिए अब इसके आंसर्स डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई का एलसीएम फाइंड करना था। हमें इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन था और इनका एचसीएफ गिवन था। तो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम। तो हमने सिर्फ 3 को 180 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास सही आंसर आ गया ऑप्शन सी 60। सेकेंड क्वेश्चन में हमें 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना था और इसका सही आंसर आया ऑप्शन ए 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि 23/2 इंटू 5 जो ये नंबर था इसे अगर हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये डेसिमल के कितने प्लेस बाद टर्मिनेट करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर होती है वही इसका आंसर होती है। तो इसका आंसर था ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 4 था कि ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोस -2 और 5 होंगे। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी मोर देन 3। सिक्स्थ क्वेश्चन था कि इन ऑप्शंस में से वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 2 और 3 हैं। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। सेवन क्वेश्चन था कि अगर हम एक पेयर ऑफ इक्वेशंस देंगे y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 तो इसके कितने सोल्यूशंस होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी नो सोल्यूशंस। क्वेश्चन 8 में हमें एक डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दी गई थी जो कि थी -5x + 7y = 2। हमको बोला क्या था कि अगर ये एक डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है तो दूसरी कौन सी होगी। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 10x - 14y = -4। नाइन्थ क्वेश्चन था कि अगर ax + by = a² - b² और bx + ay = 0 है तो x + y कितना होगा। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी a - b। 10th क्वेश्चन था द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 एंड 6 एंड b जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 0 एंड -2 ये क्या होगा। तो सिंपली हमने इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। हमारे पास करेक्ट आंसर आया ऑप्शन बी 8 यूनिट्स। क्वेश्चन 11 में बोला गया था कि अगर टू ट्राइंगल्स DEF और PQR हैं जिसमें एंगल D एंगल Q के इक्वल है, एंगल R एंगल E के इक्वल है, तो ये बताओ कि इनमें से कौन सी जो गिवन ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी DE/PQ = EF/RP। क्वेश्चन 12 था कि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल एंड देयर एंगल्स आर इन रेशियो 16:25 देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज। तो हम जानते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं तो वो दोनों सिमिलर ही होंगे और जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके साइड्स की रेशियो का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें उनके एरिया का रेशियो मिल जाएगा। तो अगर हमें उनके एरिया का रेशियो दिया गया है और उनके साइड्स का रेशियो निकालना है तो हमारे पास इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 4:5 क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्वेश्चन 13 में हमें एक फिगर दी गई है और उस फिगर के बारे में ये बताया हुआ है कि DE BC के पैरेलल है, AD x के इक्वल है, DB x - 2 के इक्वल है, AE x + 2 के इक्वल है और EC x - 1 के इक्वल है। अब हमसे पूछे कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हमको सिंपली थेल्स थ्योरम यूज करनी है। x/x + 2 = x - 2/x + 1 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है 4। 14th क्वेश्चन में कहा गया था कि अगर tan θ √3 के इक्वल है तो sec θ कितना होगा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ करना है और उससे हमें आराम से मिल जाएगा कि sec θ 2 के इक्वल होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ sin² θ + 1/1 + sec² θ इज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 1। हम चाहें तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि 1 + tan कोसेक होता है और 1/कोसेक हमारा sin² θ ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 15 का सही आंसर आएगा ऑप्शन डी।
16 क्वेश्चन गिवन है कि अगर थीटा 45 डिग्री है तो सेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू टैन थीटा कितना होगा। तो सिंपली अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से आता है, आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए 0। 17th क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 17/16, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी के केस में डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल इनकम कभी भी पॉसिबल इनकम से कम नहीं हो सकते। 18 क्वेश्चन था कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज m देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 1 - m। 19 क्वेश्चन था कि इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर इज। तो हम जानते हैं कि 1 to 6 में इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, जो कि है 2। तो इसका सही आंसर होगा 1/6 ऑप्शन सी। 20th क्वेश्चन था अ लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरर विच आर द लेटर्स दैट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ड्रॉन। तो हम सब जानते हैं कि जो आर है वो 3 बार लिखा गया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी, लेकिन एम आई और ओ जो है वो एक ही बार लिखा गया है तो वो 1/6 ही आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी MIO। अब सेक्शन बी पे आते हैं। 21st क्वेश्चन में हमें 3 नंबर्स दिए गए थे, हमें इन तीनों का HCF निकालना था। HCF आ गया ऑप्शन सी 6। 22nd क्वेश्चन में बोला गया था कि व्हाट कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बाय Q सो दैट द रैशनल नंबर P बाय Q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम जानते हैं कि 2m इंटू 5n होना चाहिए, जिसमें m और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 23rd क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 7/10 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1/5। 24th क्वेश्चन था 3 bells ring at intervals of 4, 7 and 14 minutes. If all 3 ring at 6 AM, when will they ring after that together again? तो हमें सिंपली 4, 7, 14 का एलसीएम लेना था और इसका सही आंसर आया ऑप्शन डी 6:28 AM। 25th क्वेश्चन था कि इफ -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px x² plus ax plus 2b then find and a plus b equal to 4 then find। हमें a की b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो सिंपली हमें x की जगह पे -2 रखना था और हमें उसकी वैल्यू मिल जाती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी a = 3 और b = 1। 26 क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया गया था और बोला था कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो हम जानते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 टाइम्स कट कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 4। 27 क्वेश्चन था द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = ax² plus bx plus c open upwards when। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए when a is greater than 0। 28 क्वेश्चन था द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। तो हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, जो कि पैरेलल लाइन्स की कंडीशन को फॉलो करता है, तो उसमें हमारे पास नो सोल्यूशन होता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 0। 29 क्वेश्चन था इफ x = a y = b is the solution of the system of equation 3x - y = 8 and x plus y = 4, then the value of a and b are respectively is। तो हमें यही करना था कि 3x - y = 8 है और x plus y = 4 है, इन दोनों को एक साथ रखना था। हमारे पास एलिमिनेशन मेथड था, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते थे। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए 3 and 1। 30th क्वेश्चन था द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स 2x + 3y = 12, x - y - 1 = 0 and x = 0 as shown in figure is। तो हमें इसमें क्या करना था, जो हमारा ट्राइंगल है CEA हमें इसका एरिया फाइंड करना था। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि x एक्सिस की लाइन में यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x6 है, तो 6 - 1 5, यानी कि ये जो पूरी लाइन है हमारी EA ये हमारे पास 5 आ गई, और जो ये हमारी y एक्सिस की लाइन है ये है 2, तो ये 2 आ गया, ये 5 आ गया। हम जानते हैं कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 5 आ गया, हाइट 2 आ गई, 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर आ गया हमारे पास 5।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 स्क्वायर यूनिट्स। 31st क्वेश्चन है, इफ द ग्रेटर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री देन द ग्रेटर एंगल इज ऑफ मेजर। तो हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी है, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है एंड ए माइनस बी इक्वल टू 18 डिग्री है। अब आप इसको एलिमिनेशन से करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ए है 99, तो इसमें पूछा कि ग्रेटर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 99 डिग्री। 32nd क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ट्रायंगल ABC में एंगल A 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है और जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के। तो ये बताओ कि AD की लेंथ कितनी होगी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 60/13 सेंटीमीटर। 33 क्वेश्चन दिया गया है कि अगर ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है जिसमें DE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, EF 2 सेंटीमीटर है और DF 2.5 सेंटीमीटर है और साथ में BC 4 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ ABC कितना होगा। तो जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। 34th क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर देन द एंगल ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज। तो हम इसको पीजीटी से भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। 35th क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4√3 सेंटीमीटर। 36 क्वेश्चन है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टेक्स A 0 and 4, B 0 and 0 एंड C 3 and 0 is। तो हमें इसमें करना कुछ नहीं है, हमें AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, BC का करना है और CA का करना है, तीनों को प्लस करना है। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी 12 यूनिट्स। 37 क्वेश्चन है कि इफ tan A is 4/3 then cosec A is। तो हम जानते हैं कि tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमको 4 दिया है, बेस हमें 3 दिया है, हाइपोटेनस हमको फाइंड करना है जो कि आ गया 5 और कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5/4। 38 क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ साइन A प्लस बी इक्वल टू कॉस A माइनस बी इक्वल टू 1, यानी कि साइन A प्लस साइन B इक्वल टू 1 है और कॉस A माइनस कॉस B इक्वल टू 1 है, तो बताओ कि A और B की वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, यानी कि A प्लस बी 90 होना चाहिए और कॉस की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे, यानी A माइनस बी 0 होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, जहाँ पे हमारा ए बी दोनों किसके इक्वल हैं 45 डिग्री के इक्वल हैं। 39 क्वेश्चन है कि इफ कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/3, तो ये बताओ कि कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा कितना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। 4th क्वेश्चन है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज। तो इसका आंसर बहुत ईजी था, इसका आंसर था ऑप्शन बी 7/36। अब सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी में हमारा पहला क्वेश्चन था 41st, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रोसरी स्टोर आर। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 7 and 2। 42 क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द होटल एंड द पोस्ट ऑफिस इज। तो हमें इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। सही आंसर आ गया ऑप्शन सी √17 यूनिट्स। 43 क्वेश्चन था इफ पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लॉन्ड्री एंड द पोस्ट ऑफिस देन। तो हमें इनमें से एक चूज करना था, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी थी। इसका सही आंसर आया ऑप्शन बी x + y = 7। यहाँ पे मिड पॉइंट लगानी थी स्पेशल केस वाली, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 और उससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाती। 44th क्वेश्चन था कि अनुराधा गोज फर्स्ट टू द लॉन्ड्री फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड देन फ्रॉम देयर गो टू ग्रोसरी स्टोर, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर इज। तो हमें क्या करना था, उन दोनों का हमें डिस्टेंस फाइंड करना था डिस्टेंस फॉर्मूला से। सही आंसर आया ऑप्शन डी √8 + √26 यूनिट्स। 45 क्वेश्चन था द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन द y एक्सिस आर। तो अगर हम जाएं पोस्ट ऑफिस में
तो पोस्ट ऑफिस है हमारा सी वाला, तो इसमें हम जानते हैं कि एक्स में आ रहा था 4 और वाई में आ रहा था पॉजिटिव का 5। इसमें बोला है कि रिफ्लेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, तो मे बी इसका आंसर होना चाहिए 4 और -5, जो कि मैंने किया भी है 4 एंड -5, बट सीबीएसई के की के अकॉर्डिंगली आंसर कुछ और दिखा रहा है ये, तो नॉट श्योर कि वहाँ गलत है कि यहाँ गलत है, बट अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। केस स्टडी 2 पे आते हैं, जिसमें दोनों क्वेश्चंस हमारी बुक से ही थे। फर्स्ट क्वेश्चन था 46 क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज, तो उसका तो इजी था, ऑप्शन बी 32√3 सेंटीमीटर। 47 क्वेश्चन था, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC इज, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा 48 क्वेश्चन था, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इज, तो उसका हमने निकालना था, सही आंसर आया ऑप्शन बी 1764 स्क्वायर सेंटीमीटर। 49 क्वेश्चन था, द एरिया ऑफ ई सर्कुलर रीजन, हमें पता था रेडियस 7 है, उससे हमने एरिया निकाला तो हमारे पास आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 50 क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन 50 था, द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD बिसाइड द 9 सर्कल्स इज, तो अगर एक सर्कल का 154 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, 9 सर्कल्स का क्या होगा 154 इंटू 9 करेंगे, जो आंसर आएगा -1764, जो कि स्क्वायर का टोटल एरिया था। आंसर हमारे पास आ गया 378 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर बात करें एसएसटी की और साइंस के साथ कंपैरिजन की, तो मैथ का मुझे काफ़ी हद तक इजी लगा, सारे टॉपिक पढ़े हुए लग रहे थे। बाकी एसएसटी साइंस में तो काफ़ी टॉपिक लगा कि पढ़ा ही नहीं कभी, तो मैथ काफ़ी इजी लगा मुझे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और ये इजी क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे जो हम दिमाग लगा के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आराम से कर सकते थे। तो आप ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो हमारा हिंदी का एग्ज़ाम है उसके आंसर शीट्स के साथ। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी को हिंदी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।